दोनों बहनों की तैयारी। मतलब बड़कन्नी जिज्जी का आ गया जी टाइटल। क्या तैयारी करी वो तो नहीं पता, लेकिन आज के वीडियो में अगर आप टरू वालों के लिए कुछ स्पेशल है। अब आप लोग पूछेंगे क्या स्पेशल है, तो 10:56 पे जिज्जी का पदोड़ा। हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं? तो तैयारी के नाम पे भाई जो मम्मी जी की पेटी है उसको खुलवा लिया गया है और उसमें मम्मी जी की शादी के टाइम की साड़ियां देखी जा रही हैं। तो बस अब इन लोगों को यह है कि अब सब कुछ बग्गी का ही होने वाला है, उससे पहले मम्मी का जो कुछ भी शादी का सामान है लूट लो। तो आज वो जो पेटी जो मम्मी जी की थी, एक एक सामान, चाहे उसमें ब्लैंकेट दिखा है, मम्मी ये चल प्रीतो ऊपर बिछाएंगे, चद्दर दिखी चल ये ऊपर बिछाएंगे, साड़ी भाई मम्मी बड़कन्नी जिज्जी ने जो साड़ी खरीदी थी इतनी 48,000 की साड़ी, उस साड़ी के बावजूद जिज्जी इस साड़ी पे, मम्मी की शादी की साड़ी है ठीक है, साड़ी के शादी के टाइम पे पहनी थी, उस साड़ी को मम्मी जी की बार बार पहन पहन के ऐसे लगा लगा के देख रही थी। और प्रीतो से पूछ रही थी ये छोटी नहीं है, ये क्या मैं शादी में पहन सकती हूँ? आप लोग बताओ। इनके टरू वाले भी इनको नीचे भर भर के लिख रहे हैं कि हाँ आप ड्राई क्लीन करा सकते हो इस साड़ी को भरपूर मात्रा में, मतलब अच्छे से पहन सकते हो। तो जिज्जी इतनी जो महंगी साड़ी खरीदी, छुटकन्नी से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जा रहा है तेरे को लेनी है साड़ी, तो छुटकन्नी जिज्जी भी बोल रही है कि हाँ देख लेंगे। तो देना वेना नहीं है, आप जिज्जी की नजर भाई उस साड़ी पे है और जिज्जी वही साड़ी हो सकता है पहने। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। बाकी यस, आज के वीडियो में जिज्जी के ही चैनल पे एक कमेंट भी आया है कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली शाम को भैया पूरा परिवार पहुंच गया था मामा जी के घर कार्ड देने। हाँ, बाकी गौतम के पापा जो बड़े मामा जी है उनसे मम्मी जी ने मांग लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा। खैर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिज्जी के जो चैनल के नीचे जो कमेंट आया है, एक ने लिख दिया इनवाइट अंकुश एट योर ब्रदर्स वेडिंग, दीज आर मोमेंट्स व्हेन रिलेशनशिप्स गेट बेटर। मतलब बिल्कुल सही बात बोली है कि सुख दुख में ही आदमी की परख की जाती है। उसके एक्सीडेंट पे तुम लोग नहीं गए, हाँ, लेकिन अभी घर में शादी है तो कार्ड देकर आओ। थोड़े तो रिलेशन सही होंगे अगर करना चाहोगे। बाकी ये तो इन लोगों पे ही आप लोगों को पता ही है किस तरह की किचड़ लिचड़ फैमिली है। जब एक्सीडेंट पे नहीं गए तो शादी का कार्ड देने भला ही जाएंगे। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं किसी घर से। जिज्जी ने आज जो स्टार्टिंग करी है ना, मतलब हम लोग इतने दिनों से कह रहे थे शादी का घर, शादी का घर, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, तो जिज्जी ने आज कहीं ना कहीं किसी घर की फोटो ले ली है, वीडियो बना ली और थोड़ी सी स्टार्टिंग इस तरह करी कि लोगों को लगे हाय रे भैया घर सजा दिया। हाँ, तो कोई और ही स्टार्टिंग करी है। सजा सजा धजा मैं इसी हाल में आई हूँ। अब जिज्जी कहीं ना कहीं वही वाले कपड़े पहने हुए, हाय रे दैया, मतलब तब से ना नहाई ना कुछ किया, कैसे अनहाइजीनिक लोग हैं। और मॉल में आई है लेकिन कह रही है कि मम्मी से मिलने ससुराल आई हूँ, मुझे तो कहीं से भी ससुराल दिखा नहीं। खैर मैं मम्मी और ये कर रहे हैं लंच, मम्मी ने खाया है खाना और हम लोगों ने पिए 2 फिल्टर कॉफी। मम्मी जी के प्रॉपर दर्शन नहीं कराए गए हैं। मम्मी जी और बड़कन्नी जिज्जी में कुछ ना कुछ हो रही है प्रॉब्लम, वरना कुछ बातें करते हुए दिखाती, लेकिन नहीं। अब जैसे पता था ससुराल में गई नहीं, लेकिन बोल रही है मैं ससुराल इसी हालत में आई हूँ। अरे जिज्जी, टरू वालों को उल्लू बना सकती हो लेकिन जो ऑडियंस है उसको उल्लू नहीं बना सकती हो तुम। फिर कोस्टा कॉफी से जिज्जी ने कुछ पार्सल कुछ पैक वगैरह कराया है। जवार रागी का आटा, भैया जिज्जी का इतनी मुश्किल से 55 किलो वेट हुआ है, तो आटा पूछने गई थी कि कितने का है, वो आटा भी लेकर आई है 110 रुपए किलो का। मैंने लगाया नेल पेंट, फिर घर पे आके ऊपर नीचे हो रही है भैया, शादी की तैयारियां चल रही हैं। नेल पेंट लगा के जिज्जी बोल रही है कि बहुत सारा काम करके मैं आई हूँ और बहुत सारे नेल पेंट्स भी मैं लेकर आई हूँ। पटना से सारे नेल पेंट नहीं ला पाई थी, तो नेल पेंट्स आज यहाँ पे भी आके जिज्जी ने खूब सारे खरीद लिए हैं। नेल पेंट्स लेकर आई हूँ, ड्रेसेस लेकर आई हूँ, और शादी से पहले जो चीज़ हम लोग पहनेंगे उस फंक्शंस के लिए ड्रेसेस, फंक्शंस के नाम पे अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अगर आप लोग दिखाएंगे ये लोग, तो सॉरी टू से दूसरों के घर की वीडियो बना के दिखा रहे हैं ताकि लोगों को लगे हमारे घर में सजा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जियां लाई गई हैं, जवार का रागी का आटा जिज्जी लेकर आई हैं। फिर जिज्जी फाइनली फाइनली अब इतना बिजी थी ना, अब नहाने जा रही हैं। कल पटना से चली थी मैं, तब नहाई थी। छी 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 जिज्जी, कितने गंदे हो, यहाँ तक बदबू आ गई है। अब काम खत्म हुआ है तो अब मैं नहाऊंगी और बाल भी मुझे वॉश करने हैं। मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। बैग में जो साड़ी वगैरह थी वो मैंने निकाल के रख दी और वो मुझको मम्मी को भी दिखानी है। कुछ सामान ऊपर कुछ सामान नीचे हो रहा है। नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग मार्केट जाएंगे। जिन्हें अपना वही जो आज कल पहना था बारबी डॉल, आज ब्लैक कलर का पहन लिया है, स्वेट शर्ट और पजामा, और रेडी शेडी होके कह रही है कि मैं जाऊंगी मार्केट।
फिर इन्होंने दिखाया है कि ये मैं प्रीतो और एक अपने लिए, जो यहाँ पे वो फूल वाला जो हल्दी पे पहनते हैं मांगटी का, वो एक अपने लिए, एक छुटकन्नी के लिए, दो लेके आया। और ये साड़ी का जो साढ़े नेल पेंट्स हैं लाई हूँ, और ये मलमल का डिओड्रेंट है। मतलब ऊपर ही जो अलमारी आई है उसमें रख लिया गया है। जिज्जी ने पूरा एक अपना उस पर कब्जा कर लिया है एक ड्रॉअर पे, और सारा सामान वहीं रख दिया है। ये सब मेरी ज्वेलरी है और ये सेफ्टी पिन्स है। फिर टाइम देखते हुए हमेशा की तरह जो गलत टाइम ही देखना होता है, एक बार में करेक्ट टाइम नहीं। कितने बज रहे हैं? 4:18। तो वो जो थोड़ा बहुत नाटक करना होता है वो भी बिल्कुल जिज्जी ने किया है। खैर और मैंने सारा सामान रख दिया है, पर प्रीतो का भी सामान मैंने सेट कर दिया है। बैग्स भी अपने रख दिए हैं सारे खाली करके। और अब मुझको साड़ी में फॉल लगवानी है, ब्लाउज स्टिच करवाने हैं, ऑल्टर कराना है। और ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है व्यू, ऊपर से दिखा रही थी व्यू बग्गे के लिए। अच्छा, फिर ये लोग बाहर मार्केट आए तो थोड़ा बहुत सामान दिखाया। जो सहरा बंदी होती है जो यहाँ पहनते हैं वो देखा जा रहा है। घोड़ी पे बैठेगा बग्गा। हाँ, बग्गे के चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे हैं। फिर मम्मी ने भैया जो अपनी पेटी है, मम्मी ने अपना बक्सा खोल दिया आज। तो सारा शादी का सामान निकाल निकाल के देखा जा रहा है। आज जिज्जियों के पास मौका है, दस्तूर है भैया, लूट लो। हाँ, जितना हासिल आ रहा है, हाथ में आ रहा है, सब कुछ लूट लो। तो देख देख के ये देखो साड़ी कितनी सुंदर है, मम्मी के शादी के टाइम की साड़ी है। और ये रजाई किसकी है? मम्मी मम्मी बोली मेरी है। प्रीतो बोली इसको ऊपर ले जाएंगे, तो प्रीतो बोली बेडशीट के साथ इसको निकाल लेंगे। जो एक जिज्जी ने बोला बड़कन्नी ने कि वो जो बेडशीट है ना ब्लैक वाली, उसके साथ ये बेड बिल्कुल अच्छा जाएगा। मतलब जिज्जियों की नजर है कि बग्गी आए उससे पहले सारा सामान हड़प लो भैया, लूट लो। ये साड़ी में हम लोग धूप लगाएंगे। और ये लिफाफा भी शादी के टाइम का ही है, जिसमें वो रखा था, और गुड़गांव गुड़गांव कुछ लिखा हुआ था। तो मम्मी से कहती है तभी का है ये लिफाफा भी। और रात का बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, और आकर मैंने मटर खाए हैं। जिज्जी मटर खा के आई हैं। और ये वाली मम्मी के शादी के टाइम की बेडशीट है, बेडशीट दिखाई गई है, ब्राउन कलर की थी। और एक दो बार हम लोगों ने लड़के मम्मी से बिछा दी थी। मम्मी भैया अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है, और जैसा मम्मी का नेचर है वैसे ही इन दोनों जिज्जियों का भी नेचर है। वो अपनी चीज़ आराम से दे नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती। हाँ, मम्मी जी ने बेडशीट 2 बार तो बिछा ली तुमने लड़ लड़ा के, अब मम्मी नहीं देंगी। खैर, ऊपर वाले पोर्शन में तू बिछा, और क्या। तो बड़कन्नी ने छुटकन्नी को ऑर्डर दिया। कलर कितना प्यारा है, वो रजाई पूरा मैच करेगी इस बेडशीट से। बड़ी दीदी ने फिर एक साड़ी जो मम्मी जी की शादी के टाइम की थी, उस पे जिज्जी का दिल आ गया। जिज्जी खोल खोल के साड़ी दिखा रही हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज है कि ये साड़ी छोटी नहीं है। प्रीतो को भैया कैमरा पर्सन बना रखा है। प्रीतो को अपने व्लॉग से कोई मतलब नहीं है, उसका व्लॉग आए ना आए, ठीक है। बड़कन्नी के देखिए बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं, हमने कहा ही था आपको। तो जिज्जी बात कर रही हैं दोनों बहनें आपस में। तो हाँ, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। कितनी बड़ी है, तू पागल है? देख कितना ग्रेस आएगा, बहुत डिफरेंट लगेगी, फॉल भी लगी हुई है। तो तो बड़कन्नी ने कहा देख इसमें फॉल भी लगी हुई है, अंदर की तरफ लगती है। तो छुटकन्नी कह रही अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मम्मी की साड़ी है, और मैरिज में भी हम लोग पहन सकते हैं। हम कितनी चमक है इस साड़ी में, अच्छी लग रही है कितनी ज्यादा साड़ी। तो साड़ी पे ही पूरा व्लॉग आज मैक्सिमम जिज्जी ने खींचा है। बड़ी बोली मेरा बड़ा मन था ऐसा पहनने का। बग्गा ने भी तो थोड़े दिन पहले डैडी का पहना था। अब देखो दोनों बहनों को याद नहीं है क्या पहना था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ भैया, वो जो टाई पहनी थी प्री वेडिंग शूट पे, जो बोल रहा था ये मेरे पापा की निशानी है, पापा पहनते थे, चाहे वो झूठी बोला वो बग्गे ने, लेकिन बात चेंज कर दी कि हम लोग अपने पापा को डैडी ही बोलते थे। तो छुटकन्नी कह रही हाँ। तो जिज्जी ने एकदम से बोला तुझे कैसे पता, तू भी डैडी बोलती थी? तो मतलब यहाँ पे छुटकन्नी को ऑन कैमरा इंसल्ट करना शुरू हो गया है। बड़ी दीदी बोली मैं बस आ रही हूँ मम्मी। मम्मी जी बीच में आ गई कि भैया ये कर दो काम, तुम करोगे तब मैं रोटी खाऊंगी। तो बड़कन्नी बस आ रही हूँ मम्मी, आ रही हूँ, दिखाने को तो कि देखो मैं कितना काम कर रही हूँ। खैर, घर का पूरा डस्ट वस्ट सारा काम हो गया, निबट गया, तभी बड़कन्नी जिज्जी आई है। खैर, अच्छी लग रही है, फुल पहन के सुंदर लगेगी। छुटकन्नी बोल रही साड़ी को। फिर प्रीतो ने बोला कि तू पहन। अच्छा, प्रीतो को दिखाने के लिए बोल दिया जाता है कि अच्छा तुझे अच्छी लग रही है तो तू ये साड़ी ले ले, है ना। और मैचिंग का ब्लाउज तो इससे मैच कर ही जाएगा, पिंक ग्रीन कोई भी ब्लाउज पहन सकती है साड़ी पे। और सुबह होते ही जिज्जी ने भाई उस साड़ी पे, जिज्जी की नजर है, जिज्जी ने धूप में अच्छे से साड़ी लगा दी है। सुबह सुबह शादी का काम शुरू हो चुका है। दीदी चूल्हे पे बैठ के रोटी बना रही थी, सिर्फ एक जो कहते हैं ना क्लिप लेने के लिए, वो वाली छोटी सी एक क्लिप बनाई गई है, ठीक है। उस चूल्हे पे बैठ के चाहे काम किया ना हो, एक रोटी सेकते हुए दिखाई गई है चूल्हे पे। और मम्मी सुबह से काम कर रही हैं। 6 बजे थे, मम्मी ने चाय बनाई
और मैंने नहीं पी। फिर ऊपर आके पूरा वर्णन बता रही है कि मैं गर्म पानी पी के सो गई थी और इतनी अच्छी नींद आई। मार्केट में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने कुरकुरे खा लिए थे। जिज्जी कह रही है कि ये जो पिंपल्स वगैरह है इसका मेन कोज यही है गाइस, कुरकुरे। मतलब पटना से जो कुरकुरे खाना शुरू किए जिज्जी से, जिज्जी के मतलब क्रेविंग होती रहती है जिज्जी ने, ये कुरकुरे ही रिस्पॉन्सिबल है इन पिंपल्स के लिए। बाहर का टेलर का काम और सब कुछ हम लोग गाइस मैनेज कर रहे हैं। मम्मी तो पूरा दिन काम करती रहती हैं और मैं आप लोगों को सूट्स के दुपट्टे दिखाती हूँ। और टेलर मास्टर पूरी रात टेलर उन्होंने लगाया और जो टेलर मास्टर है उन्होंने बोला है कि आपको आज शाम तक सारी चीज़ें सूट्स हम लोग दे देंगे। बाकी मम्मी का ब्लाउज हो गया, मेरी साड़ी हो गई, सूट्स हो गए, छुटकन्नी का कुछ हो गया, ब्लाउज हो गया, सब कुछ मैंने दे दी है उनको। और हम लोगों ने ऊपर गीज़र भी लगवा लिया है और सब कुछ था लेकिन गीज़र ही नहीं था तो ऊपर नीचे होता था, नीचे जाओ नहा के आओ फिर ऊपर तैयार हो, सब नीचे ही रहेंगे। और हम लोगों ने सोचा खाना पीना भी नीचे ही होगा, वो नीचे रौनकें ज़्यादा लगेंगी, है ना। बस ये ऊपर नहा धो के तैयार हो जाओ और फिर नीचे आ जाओ। और मम्मी की साड़ी पहनूं या अपनी साड़ी पहनूं, भाई ट्रू वालों सब्सक्राइबर से पूछा जा रहा है, आप लोग बताओ। ब्लाउज कोई ना कोई तो मैच हो ही जाएगा। ये साड़े दुपट्टे अब जिज्जी ने जितने भी सूट थे, टोटल 7 पेयर सूट हैं, सबके दुपट्टे दिखाए, एक दुपट्टा मिल नहीं रहा था, एक पेयर, तो 6 पेयर उसके जो सूट्स के दुपट्टे सारे दिखाए गए हैं। नीचे आकर जिज्जी ने फिर चाय बनाई है। ये सूट मम्मी का है, मिल नहीं रहा था, ऊपर आके मम्मी का एक सूट ढूंढा जा रहा था, उसका दुपट्टा दिखाया जा रहा था और फिर मिल गया है। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहे हैं। सूट्स ही अभी तक हमारे सारे स्टिच नहीं हुए हैं। तो शादी की तैयारी क्या थी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, सूट सिर्फ स्टिच करने के लिए लोग दे के आए हैं, उसमें दोनों बहनों की तैयारी। बाकी मम्मी के उस पर जो पेटी है उस पर कब्जा किया गया, उसमें सामान, रजाई निकाली गई है, बेडशीट निकाली गई है और मम्मी की साड़ी पे कब्जा करने की कोशिश की गई है। बड़ी दीदी का इसके बाद बेडशीट को जिज्जी सोफे पे बिछा रही है। अरे डोरी वाला सोफा ग्रीन कलर का, 2 बेडशीट बिछाए गए हैं। उसी दौरान 10:56 पे जिज्जी का निकल गया पदोड़ा। अब प्रीतो ने एक बात बोली है कि ये क्या किया, लेकिन उस पर कट लगा के फिर दोबारा शूट किया गया, लेकिन एडिटिंग में ये चीज़ हटाई नहीं गई है। अब देखिए ये चीज़ भी ट्रू वालों के लिए है। मतलब देखो अब इनके पदोड़े भी आप लोग देखो इनके वीडियोस में, मतलब शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को। चाहती तो एडिट कर सकती थी लेकिन नहीं, लोग हमारे पदोड़े भी सूंघे, पदोड़े भी, क्या बात है जी, शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को। 2 चद्दर बिछाई गई हैं, कुछ गिर ना जाए भाई, चाय वाय ना गिर जाए, बग्गी का सोफा है ये। आज का व्लॉग बहुत छोटा बना है। फिर रात को ये गाड़ी में आ गई है और बगल में मम्मी और छुटकन्नी बैठी हुई है। मुझे था कि मैं डालूं क्योंकि यहाँ पे आके मैं वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। मम्मी और प्रीतो बैठे हैं और ये और पप्पू गए कार्ड देने। तो गाइस ये वीडियो कल का है, हमने आपको जैसे पहले बता दिया था। शाम को ये लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, बिंटा मामा क्या गए थे, तो वही कुछ हुआ है। मम्मी और मैं यहाँ पे बैठे हैं और 2-3 जगह और जाना है हमें कार्ड देने। और आज हम बिजी हो गए थे, कुछ मेहमान आ गए थे। 1 मिनट मुझे समझाओ कौन से मेहमान आए थे? अगर मेहमान आते तो कुछ दिखाते, मतलब पीछे से बोल दो, क्योंकि कोई आया ही नहीं है, इनकी किसी से रिश्तेदारी ही नहीं है। बाकी 10-15 फंक्शन में से अभी कोई फंक्शन भी नहीं दिख रहा है जिज्जी। दूसरों के घर के तुम लोग वीडियोस डालते हो, मतलब बाहर से सजा हुआ, शर्म तो आती नहीं कुछ। और देखने के लिए शादी की रौनकें लगा रहे हैं इनके पदोड़े। खैर प्रीतो फिर पूछती है, फिर आज हम लोग इसलिए बिजी हो गए थे क्योंकि मेहमान आ गए थे। प्रीतो ने बीच में काटा जिज्जी की लाइन है। जिज्जी अपने पिंपल दिखा रही थी, मेरे पिंपल आ गए और मैंने 3 सूट लिए। तो जिज्जी ने बोला कि घर कैसे लगा, तू पहले ये बता, मेरे वीडियो में तो तूने बताया नहीं, अपने वीडियो में तू बता दे। तो जिज्जी ने अपने फोड़ा आ गया ये सब बात करने लगी। तो छुटकन्नी बोली फोड़े के बारे में बाद में बता, पहले तू बता घर कैसा लगा। तो जिज्जी ने बोली अच्छा लग रहा है पर तसल्ली से मैं नहीं बैठ पाई हूँ। फिर जिज्जी ने एकदम से बात चेंज करके बोलती 3 सूट खरीदे जिसमें से 1 गरम और 2 ऐसे खरीदे हैं। फिर जिज्जी ने, छुटकन्नी को आया गुस्सा, जिज्जी ने बोल दिया कि रौनक भी यही है, प्रीतो बोली, जो ऊपर लग गया है और कल भी कुछ मेहमान आ जाएंगे। मतलब मेहमानों का सिलसिला, जो दिख नहीं रहे हैं मेहमान, वो कौन से मेहमान होंगे जो आएंगे लेकिन इनके वीडियो में कतई ना दिखेंगे आप लोगों को। जैसे इनके सब्सक्राइबर्स हर जगह मिलते ज़रूर है, जैसे छुटकन्नी ने भी कल बोला था ना, हमें वहाँ पे चंडीगढ़ में मॉल में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन यहाँ पे कौन से रिश्तेदार आए वो दिखाए नहीं गए हैं। वरना ये लोग, जैसे कल छुटकन्नी दिखा रही थी, अगर आप लोग को याद हो, एलमंड्स, कैश्यूज, फोन कवर, ठीक है, हर चीज़ दिखाते हैं अपनी वीडियो में, लेकिन कौन से मेहमान हैं वो दिखाई नहीं गए। और आज भी कुछ आएंगे मेहमान। तो बोलने में क्या जाता है, लोगों को यही लगे कि देखो असली जो मेहमान है इस घर के आ चुके हैं, जिज्जी और जिज्जा जी।
उन्होंने जिज्जा जी के आते तो भैया कर्मकांड शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मम्मी जी ने वहां पे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया है, अरे गौतम के पापा से। खैर आंटी जी को प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेकिन हाँ अब ये चीज आगे जरूर आ गई है कि बग्गे से दोनों जिज्जियां प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर मांगेंगी। खैर बग्गे के लिए भी एक वो मिल रहा है ना, रास्ता बन रहा है इनके घर पे भी, बहनों के लिए भाई से प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर मांगा जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।